जय श्री कृष्ण। पौराणिक मान्यता के अनुसार भगवान राम का जन्म त्रेता युग में चैत्र माह के शुक्ल पक्ष नवमी तिथि को अयोध्या में हुआ था। ऐसे तो रामायण का इतिहास लाखों साल पुराना है, लेकिन इतिहासकारों की माने तो आज से लगभग 7000 वर्ष पूर्व भगवान राम का जन्म हुआ था, जो भगवान विष्णु के 7वें अवतार माने जाते हैं। भगवान राम का बारे में अक्सर प्रश्न आता है कि राम एक मनुष्य के रूप में जन्म हुए थे, तो एक मनुष्य आखिर भगवान कैसे हो सकते हैं? और यदि भगवान राम का जन्म त्रेता युग में हुआ था, तो इससे पहले का युग यानी सत्य युग में भी ऋषि मुनियों ने राम नाम का जप कैसे करते थे? क्या सत्य युग में भी राम नाम का कोई भगवान हुआ करते थे? अगर भगवान राम का जन्म त्रेता युग में हुआ था, तो फिर सृष्टि के आरंभ से ही राम को भगवान क्यों माना जाता है? मीराबाई तो स्वयं भगवान श्री कृष्ण के परम भक्त थी। उसके बाद मीराबाई ने उस समय यह बात क्यों कहा था कि पायो जी मैंने राम रतन धन पायो? उन्हें तो कहना चाहिए था पायो जी मैंने कृष्ण रतन धन पायो। आखिर प्रश्न आता है, मीराबाई ने भी राम का ही नाम क्यों लिया था? राजा दशरथ पुत्र राम, परशुराम, बड़राम, आत्मा रूपी राम, परम तत्व रूपी राम, आखिर कितने प्रकार का है राम? आखिर राम कौन है? वास्तविक भगवान राम जिन्हें ज्यादातर लोग नहीं जानते हैं। आइए जानते हैं दोस्तों, भक्ति मार्ग चैनल में आपको स्वागत है। इस संसार में कोई व्यक्ति कहता है कि मैं राम को नहीं मानता या राम भगवान नहीं है, इसका अर्थ है कि अज्ञानता के बहुत गहरे अंधकार में वो व्यक्ति जी रहा है। वह जानता नहीं है ईश्वर कौन है। उस व्यक्ति को लगता है कि ईश्वर का एक खास स्वरूप है। एक दिन ऐसे ही कुछ मूर्ख और अज्ञानी पापी लोग कबीरदास जी के पास पहुंच गए। उस समय कबीरदास जी ने राम नाम का जप कर रहे थे। उन लोग ने कबीरदास जी से पूछा, अब क्या कर रहे हो? कबीरदास जी ने कहा, मैं राम नाम का भजन कर रहा हूँ। उन्होंने फिर पूछा, अच्छा कौन है राम? कौन सा राम का भजन कर रहे हो? कबीरदास जी ने सोच में पड़ गए थे। कबीरदास जी ने कहा, राम क्या बहुत सारे हैं? तो उन अज्ञानी पापी लोग ने कहा, आपको तो ये भी पता नहीं है कि राम कितने प्रकार के होते हैं, ऐसे ही राम की भजन करने में क्या फायदा? फिर वो लोग ने बोले, बताइए, एक राम दशरथ का बेटा, एक राम घट घट में लेटा, एक राम का सकल पसारा, एक राम सभी से न्यारा। अब आप बताइए कबीरदास जी, इनमें से कौन सा राम तुम्हारा है? आप कौन सा राम का भजन कर रहे हैं? लेकिन कबीरदास जी सोचने लगे, मुझे तो लगता था कि भगवान राम तो एक ही है। यह कैसा संशय मेरे मन में डालेंगे। लेकिन कबीरदास ने यह प्रश्न का उत्तर पाने के लिए अपने गुरुजी के पास पहुंच गए। गुरुजी को प्रणाम कर बोलने लगे, एक अजीब सा संशय मेरे मन को विचलित कर रहा है। कुछ लोग मेरे पास आए थे, मुझे राम का भजन करते देख कहने लगे, आप कौन सा राम का भजन कर रहे हो? मैंने कहा, मैं तो एक ही भगवान राम को जानता हूँ। आप बताइए, क्या बहुत सारे राम होते हैं? फिर उन लोगों ने प्रश्न किया, एक राम दशरथ का बेटा, एक राम घट घट में लेटा, एक राम सकल पसारा और एक राम सभी से न्यारा। आप बताइए, इनमें से कौन सा राम का भजन कर रहे हो और इनमें से कौन से राम तुम्हारा है? कबीरदास जी की बात सुनकर गुरुजी मुस्कुराए। उन्होंने कहा, कबीर जी, ऐसी बात करने वाला तुम्हारे पास एक बार नहीं आएंगे, जीवन भर आते रहेंगे। जिसके आंखों पर जैसा चश्मा चढ़ा होता है, उससे ईश्वर ऐसा ही दिखाई देता है। कोई परमात्मा को ब्रह्म कहता है, कोई ईश्वर कहता है, तो कोई भगवान कहता है, लेकिन अलग अलग नाम लेने से वह परमात्मा अलग अलग नहीं होता है। अब इस प्रश्न का अर्थ सुनो, जो राम दशरथ का बेटा है, वही राम घट घट में लेटा है। जिस राम का सकल पसारा है, वह राम सभी से न्यारा भी है। इस प्रश्न का खास बात यह है कि एक राम चारों पंक्तियों में है। इसका अर्थ यह है, वही राम दशरथ का बेटा, वही राम घट घट में लेटा, उसी राम का सकल पसारा और वही राम सभी से न्यारा। जब वही राम सब जीवों के अंदर वास करते हैं, तो वही सबके घट में लेटे हुए सर्वव्यापक राम है। जब वही राम इस सृष्टि को रचते हैं, तो यह सब उन्हीं का पसरा हुआ है। लेकिन सृष्टि की रचना करने के बाद भी इस सृष्टि में फंसते नहीं है, इसलिए वो सबसे न्यारा भी है। लेकिन जब भक्त उनका भक्ति भाव से स्मरण करते हैं, पुकारते हैं, तो वही निराकार राम साकार रूप धारण कर राजा दशरथ जी के घर मानव रूप में जन्म लेते हैं।
तो इन चारों में कोई भेद नहीं है और चारों राम एक ही है। जब कबीरदास जी को सब कुछ समझ में आ गया था, उन्होंने कहा, गुरुजी आपने बहुत बड़ी कृपा की है। यह बात कहकर कबीरदास जी ने वापस आकर फिर से राम का भजन करने लगे। कुछ दिनों के बाद फिर वही मूर्ख अज्ञानी पापी लोग कबीरदास जी से मिलने पहुंच गए। उन्होंने देखा है कि कबीरदास जी अभी भी राम नाम का माला जप कर रहे हैं। वो लोग सोचने लगे कि हम लोग कबीरदास जी के मन में राम के प्रति संशय डाल गए थे, लेकिन अब तक ऐसा हुआ क्यों नहीं। उन्होंने कबीरदास जी से पूछा, कबीरदास जी क्या आपको पता चल गया है कि आप कौन से राम का भजन कर रहे हैं। उस पर कबीरदास जी ने कहा, मैं आपका प्रश्न का उत्तर अवश्य दूंगा, लेकिन उससे पहले आपको मेरे एक प्रश्न का उत्तर देना होगा। वो लोग बोले, प्रश्न पूछिए। कबीरदास जी ने कहने लगे, बताओ, एक बाप तेरी दादी का बेटा, एक बाप तेरी बुआ का भाई, एक बाप तेरी माँ का पति और एक बाप तेरी नानी का जमाई, तो बताओ तेरी कितने बाप है। ऐसा प्रश्न सुनते ही अज्ञानी पापी लोग दंगे रह गए थे और दुम दबाकर भागने लगे। उसी समय कबीरदास जी ने कहा, मेरा प्रश्न उत्तर दे के जाओ, तुम्हारा बाप कौन है, तुम्हारा एक बाप है या चार बाप है। तब वो लोग ने बोला, यह क्या प्रश्न हुआ, वही बाप मेरी दादी का बेटा, वही बाप मेरी माँ का भाई, वही बाप मेरी माँ का पति और वही बाप मेरी नानी का जमाई। इस पर कबीरदास जी ने बोले, मेरा उत्तर ही सुनते जाओ। वही राम दशरथ का बेटा, वही राम घट घट में लेटा, वही राम का शकल पसारा, वही राम है सभी से न्यारा। आपने देखा है कि कैसे हमारे हिंदू सनातन धर्म में ईश्वर का स्वरूप कितना विराट है। वह सर्वव्यापी है, निराकारमय है और निराकार है और साकार भी है और अदृश्य है और दृश्य भी है। वह सगुण है तो निर्गुण भी है। ईश्वर एक है, ईश्वर एक अस्तित्व विहीन अस्तित्व है। वह एक व्यक्ति के रूप में भी अवतरित होते हैं। और जब यह बात मूर्ख अनाय अधर्म पापी अज्ञानी लोग नहीं समझ पाते तो वो लोग प्रश्न करते हैं, सवाल उठाते हैं, आपके तो कितने सारे भगवान है, इनमें से बड़ा कौन है। भगवान शिव बड़ा है या भगवान विष्णु बड़ा है या भगवान ब्रह्मा बड़ा है। उन लोग के लिए यह बात समझना मुश्किल है कि राम, कृष्ण, ब्रह्मा, शिव सभी एक ही परम तत्व के स्वरूप है। सत्य युग में भी श्री राम के जन्म से पहले ही लोग उस परम पिता परमेश्वर के लिए राम शब्द का प्रयोग करते थे। इन पर तत्व के स्वरूप भगवान विष्णु जी जब पृथ्वी पर मनुष्य रूप में जन्म लिया था, उनके अंश अवतार परशुराम का नाम भी राम था। उसी परमात्मा ने जब संसार के सामने आदर्श पुरुष उदाहरण रखने के लिए राजा दशरथ जी के घर जन्म लिया तो उसका नाम भी राम रखा गया था। इसी प्रकार हम कह सकते हैं कि वही स्वरूप वाला राम केवल एक है जो स्वयं परमपिता परमेश्वर है। कली युग में केवल राम नाम ही मुक्ति का मार्ग है।